विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 4 है आपका, राइट? प्रेशर इन फ्लूइड्स, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना बड़ा चैप्टर का नाम है तो डेफिनेटली चैप्टर भी थोड़ा बड़ा रहेगा। बिफोर वी स्टार्ट विथ प्रेशर इन फ्लूइड्स, हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रेशर इन सॉलिड्स के बारे में, है ना? चलो, सो फ्लूइड्स बाद में पढ़ेंगे डेफिनेटली। फ्लूइड्स में दो चीजें आती है बच्चों। फ्लूइड्स में क्या क्या होता है? एक तो लिक्विड होता है और एक गैस भी होता है। सो फ्लूइड्स में लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है, बिकॉज लिक्विड्स आल्सो फ्लो, राइट? एंड गैस कैन आल्सो फ्लो, राइट? सो दोनों भी फ्लो करते हैं। वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं। बिफोर वी स्टार्ट दिस, हेल्प हो जाता है अगर आप सॉलिड प्रेशर अच्छे से पढ़ लो तो। क्या आपका क्लास 8 में सॉलिड प्रेशर हुआ है? बिल्कुल, है ना? उसको रिवाइज कर लेंगे हम लोग। सॉलिड प्रेशर चैप्टर है फ्लूइड्स पे, बट फिर भी सॉलिड प्रेशर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आई बिलीव आपके बुक में भी होना चाहिए थोड़ा सा सॉलिड प्रेशर का रिवीजन। चलो, व्हाट इज फोर्स? फोर्स का क्या मतलब है? फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल, है ना? पुश या पुल, धक्का बुक्की, यस, धक्का मारो खींचो, धक्का मारो खींचो, कोई भी चीज ले लो उसको फोर्स बोलते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यस, द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट, हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या है? जल्दी से कोई बताएगा क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है। डाइन 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 यूनिट मुझे नहीं याद, कोई बताएगा क्या? यस सर, डाइन सर डाइन। कम ऑन। ची 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 सर, केजीएफ केजीएफ यस, क्या किसी ने बोला या मुझे आवाज नहीं आई? सर केजीएफ। सर आपको आवाज नहीं आई। ओह सॉरी सॉरी, या ओके, मुझे आवाज नहीं आई, है ना? सीजीएस यूनिट वापस बता दो। डाइन डाइन, यस, द सीजीएस यूनिट इज डाइन, DYNA। कोई मुझे रिलेशनशिप बताएगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स? यस, Sir, 10 raised to the power 5. 10 raised to power 5 डाइन्स। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, है ना? 10 raised to power 5 डाइन, ये है फोर्स। यार फोर्स एक चीज होती है, प्रेशर क्या होता है? यस, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये है क्लास का अच्छा बच्चा और इसके ऊपर एक कालिया बैठ गया। यस, इसके ऊपर एक कालिया बैठ गया, तो ये अच्छा बच्चा क्या बोलेगा? मेरे ऊपर कालिया ने फोर्स लगाया या मेरे ऊपर कालिया ने प्रेशर लगाया? गड़बड़ है कुछ है या? फोर्स लगाया कि प्रेशर लगाया? यस, कालिया मेरे ऊपर 100 न्यूटन के फोर्स से बैठ गया या कालिया मेरे ऊपर 100 पास्कल के प्रेशर से बैठ गया। क्या होता है? क्या करे? क्या ये दोनों चीजें फोर्स एंड प्रेशर इंटर कन्वर्टिबल है? देखो, मान लो आप चेयर पे बैठे हो, ओके, और आपके लैब पे आके एक छोटा बच्चा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद आप क्या बोलोगे? अरे पैरों पे बहुत प्रेशर आ रहा है या पैरों पे बहुत फोर्स लग रहा है? क्या सही है? या फिर क्या? व्हाट डू यू गाइस थिंक? कम ऑन, एनीबॉडी? पहले थोड़ा सा प्रेशर के बारे में डिस्कस करता हूं, फिर बताता हूं कि क्या बोलना चाहिए या क्या बोलना सही है या आप जनरली क्या बोलते हो। प्रेशर क्या है? अच्छा, इससे पहले भी एक और वर्ड हम डिस्कस करेंगे, थ्रस्ट। थ्रस्ट, THRUST। एनीबॉडी, व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज नथिंग बट, यस, एनीवन? परपेंडिकुलर फोर्स। Perpendicular force is called as thrust. Perpendicular force is called as thrust. मान लो बच्चों, ये हाथ है, ये हाथ पे देखो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगाया ना मैंने, लेकिन इस एंगल पे, डू यू सी द एंगल? ऐसा एंगल है ना? एक एंगल पे मैंने इस पे फोर्स लगाया। ये है दीवार, प्लीज ध्यान देना, ये है एक दीवार के ऊपर मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया एट सम एंगल थीटा, तो इसको मैं फोर्स ही बोलूंगा, ओके? लेकिन इस दीवार के ऊपर
अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं, ये भी मैंने फोर्स लगाया ना, ये भी मैंने फोर्स लगाया, कितना लगाया, मान लो 100 न्यूटन लगाया, लेकिन किसी एंगल पे लगाया, ये है आपका वॉल, यस, लेकिन इस बारी मैंने वॉल पे परफेक्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे फोर्स लगाया, इस फोर्स को मैं थ्रस्ट बोलता हूं, दैट्स इट, है ना। सो थ्रस्ट इज वेरी सिंपल, थ्रस्ट इज नथिंग बट व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस, है ना। जब फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए तो हम बोलते हैं कि थ्रस्ट, यस, सिर्फ उसको उसका नाम थ्रस्ट दे देना, उसका नाम थ्रस्ट दे दो, दैट्स इट। है तो फोर्स ही, व्हाट इज थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट, ठीक है। अरे यार सर प्रेशर बताओ क्या है, सर प्रेशर, है ना। प्रेशर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो महसूस होगी, यस, ड्यू टू थ्रस्ट, यस। आप फॉर्मूला देख लो पहले, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, समझाता हूं मैं इसको, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना। थ्रस्ट मतलब क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यार प्रेशर और फोर्स बहुत क्लोजली रिलेटेड है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन कितने एरिया पे फोर्स लगाया गया है। प्रेशर इज नथिंग बट थ्रस्ट अपॉन एरिया, कितने एरिया पे प्रेशर, कितने एरिया पे थ्रस्ट लगाया गया है। ओके डोंट वरी, ध्यान दो, ये है डेजर्ट, डेजर्ट में ये बच्चा आराम से ऐसे सो रहा है, वेरी गुड। इस बच्चे का वेट या फोर्स, वेट मतलब फोर्स, फोर्स मतलब वेट, है ना। किसी ने बोला सर मेरे ऊपर ये बच्चा बैठ गया, मैंने बोला कितना फोर्स लगाया उसने, तो उसका जितना वेट है उतना फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, तो जितना वेट है उतना फोर्स लगाया। तो इस बच्चे का वेट है, मान लो फोर्स, मान लो 100 न्यूटन, वेरी गुड, 100 न्यूटन का उसका फोर्स है। तो जमीन पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन जमीन पे कितने एरिया के ऊपर लगाया बच्चों, इतने एरिया के ऊपर, मान लो 10 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल, 10 मीटर स्क्वायर पे इतना फोर्स लगाया। ओके, अब यही बच्चा बच्चों डेजर्ट पे या जमीन पे ऐसे खड़ा हो गया, क्या इसका फोर्स चेंज हुआ, नहीं, वेट तो उतना ही है ना यार, जमीन पे अभी भी उतना ही वेट लगाएगा, लेकिन कितने एरिया में लगाया, कितने एरिया में लगाया, 2 मीटर स्क्वायर के एरिया में लगाया। ओके, तो इस केस में प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हो जाएगा 10 पास्कल का प्रेशर, और यहां पर प्रेशर हो जाएगा 100 अपॉन 2, दैट इज नथिंग बट कितना, 50 पास्कल्स का प्रेशर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है इसका यूनिट, थ्रस्ट का यूनिट होता है न्यूटन, थ्रस्ट क्या है, फोर्स पर मीटर स्क्वायर। क्या ये परपेंडिकुलर फोर्स है, हाँ बच्चों, यस, फोर्स ऐसे लगाया ना और सरफेस को परपेंडिकुलर, फोर्स ऐसे लगाया ना, हाँ, सरफेस को परपेंडिकुलर, है ना। सो थ्रस्ट अपॉन एरिया, वाओ। अब ये जमीन है यहां पर, यस, जमीन को, धरती माता को यहां पर ज्यादा दर्द होगा या धरती माता को यहां पर ज्यादा दर्द होगा, यस, फोर्स तो इक्वली लग रहा है ना यार, फोर्स तो इक्वली लग रहा है ना यार, लेकिन धरती माता इधर रोने लगेगी, बोलेगी कितना मोटा इंसान है, धरती पे बोझ, यस, जबकि मोटा इंसान है क्या, नहीं, वही इंसान खड़ा हो गया यार, यस, बोलेगी अरे धरती पे बोझ, भगवान करे तुझे, कोई बात नहीं, चलो समझ लिया आप लोग, चलो बात समझ में आई सबको, एवरीबॉडी। सो प्रेशर क्या है, फोर्स ही है, लेकिन कितने एरिया पे लगाया गया है उससे कुछ चीजें चेंज हो जाती है, उससे कुछ चीजें चेंज हो जाती है। क्या चीजें चेंज हो जाती है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो। ओके, ये है हमारा एक कार्टून बच्चा, कार्टून बच्चे का ये है कार्टून जैसा पूरा बॉडी। ओके, ये है मेरा स्कूल में जा रहा है कार्टून बच्चा। ओके, ठीक है, ध्यान दो।
कार्टून बच्चा बैग लेके जा रहा है, कार्टून के जैसे ड्रॉ किया इसलिए कार्टून बच्चा। उसके पास एक बैग है, बैग में है 10 बुक्स, बुक्स का वेट है 100 न्यूटन। इसके पीछे में, पीछे से, हाँ चेहरा उधर से, ओके बच्चों, इसके पीठ पे है एक बड़ा सा बैग, बैग का वजन है 100 न्यूटन और उसके बैग की स्ट्रिप ऐसे पतली पतली है। यहाँ पे स्ट्रिप बांध के रखेगा ना बैग की, यस, अरे बैग का स्ट्रिप्स होता है ना, एकदम पतला सा स्ट्रिप है। ये देखो उसके शोल्डर पे स्ट्रिप ने कितना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, इतना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है। सारा वजन कहां पे आ रहा है, सारा वजन आ रहा है उसके शोल्डर पे। ये देखो फोर्स उसके शोल्डर पे लग रहा है ना, परपेंडिकुलर टू द शोल्डर। कितने एरिया में, मान लो ये छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया, बहुत छोटे एरिया में फोर्स लग रहा है। यस, इसी कार्टून बच्चे को अगर मैं यहां पर कॉपी कर दूं, यस, और अब बैग यूज करेंगे बड़े बड़े स्ट्रिप्स वाला, बच्चों बड़े बड़े स्ट्रिप्स वाला बैग यूज करेंगे हम लोग। यस, अब भी बताओ, है ना, ये बच्चा ए है, ये बच्चा बी है। यस, इसने बड़े बड़े स्ट्रिप्स वाला बैग यूज किया है। यस, अभी भी फोर्स कहां पे, परपेंडिकुलर ऑन द शोल्डर, परपेंडिकुलर ऑन द शोल्डर। किसको ज्यादा दर्द होगा, बैग का, किसको ज्यादा दर्द होगा, ए। अरे ए को ज्यादा दर्द होगा। बी कौन बोला, देखो प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू 100 न्यूटन का फोर्स और कितना एरिया है, मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर, इजी करने के लिए नंबर डाल रहा हूं, ओके। सो 50 पास्कल का प्रेशर और इसके ऊपर मान लो 10 मीटर स्क्वायर के एरिया में ये दोनों है ना, मतलब ये 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर, इतना नहीं होता है शोल्डर का एरिया, 1 मीटर स्क्वायर इतना बड़ा स्क्वायर होता है। एक एग्जांपल बोल रहा हूँ 2, है ना, यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 10, सो इसको तो बस 10 पास्कल का फोर्स लगेगा। ये बच्चा क्या बोलेगा, है ना, कैसा स्कूल है, इतना सारा बैग लेके बुलवाते हैं, इतनी सारी बुक्स, मेरा पूरा शोल्डर दुखने लग गया, है ना। तो इसको बोलना, अरे भोंदू, यस तू क्या कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा हाँ ठीक है, चिल मैन, रिलैक्स, है ना, ये बोलेगा चिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। यस, फोर्स तो दोनों में सेम है, इसमें भी 100 न्यूटन का, इसमें भी 100 न्यूटन का, लेकिन दर्द किसको ज्यादा हुआ, तो क्या फोर्स की वजह से दर्द हो रहा है ना, प्रेशर की वजह से दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो आपके ऊपर कोई बैठ गया और आपको दर्द होने लगा, यस, तो वो दर्द होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर। मान लो कोई आपके लैप के ऊपर बैठा है और एक ही पैर पे बैठा है, 1 लेग के ऊपर बैठा है, आपके एक पैर के ऊपर, एक लैप के ऊपर बैठा है, तो ज्यादा दर्द होगा क्योंकि उसका वेट पूरा के पूरा एक लैप पे आ रहा है। वही इंसान अगर 2 लैप पे बैठा है तो आप बोलोगे मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है ना, फोर्स तो उतना ही है यार, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है प्रेशर, है ना। सो व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। फटाफट से और एग्जांपल्स दे देता हूं आपको एकदम क्विकली। ये है एक अंडा, ये है दूसरा अंडा, ये है तीसरा अंडा, ये है चौथा अंडा, ओके। ऐसे ढेर सारे एग्स रखे हैं आपने, अंडे रख दिए, है ना, अंडा कम, पानी ज्यादा, पानी का बूंद ज्यादा लग रहा है, ओके। चलो ये इतने सारे ढेर सारे एग्स रख दिए, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप एक पैर दे दो, यस, तो क्या होगा, यस, ये सारे अंडे टूट जाएंगे। इसके ऊपर अगर आप एक पैर दे दो तो अंडे टूट जाएंगे, वेरी गुड। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब इसके ऊपर ना आप एक प्लेट रख दो ऐसे, यस, वुडन प्लेट, और पैर रख दो तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि सारे एग्स टूट जाए। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ऐसे सो जाओ, शायद वो एग्स ना टूटे। अरे फोर्स तो उतना ही है ना, लेकिन अभी देखो 100 न्यूटन का जो वेट था इसका, ये 100 न्यूटन का वेट पूरा के पूरा इन दोनों अंडों पर आ गया, यस, ऑन दीज 2 एग्स। बट अब ये जो 100 न्यूटन का वेट है 1 2 3 4 5 6 या 5 एग्स पे आ गया,
तो हर एक के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, काइंड ऑफ, यस काइंड ऑफ, तो शायद उससे वो ब्रेक ना हो, शायद, राइट। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी और ऐसे स्टूपिड एप्लीकेशंस भी बता रहा हूँ कि अच्छा क्या बेसिकली होता है ना। तो प्रेशर इज नथिंग बट कितना दर्द जो आपको होगा, यस यस, पुश और पुल नहीं है, फोर्स इज डिफरेंट। जो पुश पुल किया है वो कितने एरिया पे लगा हुआ है। मान लो एक नेल है, आयरन नेल है ना, एंड बच्चों वो नेल ऐसा ब्लंट है, ऐसा, यस ऐसा ब्लंट है, इस पे आप हथौड़ा मारते हो, बड़ा वाला डंडा मारते हो ऐसे, वेरी गुड, ये जमीन में पहले जाएगा, या फिर एक ऐसा शार्प नेल है एकदम और इसके ऊपर आप ऐसे डंडा मारते हो, यस इसने भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसने भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पर देखो कितना एरिया है, ज्यादा एरिया है, करेक्ट। मान लेते हैं वन एरिया, एरिया 1 ले लो, 2 ले लो, एरिया 2 ले लो, यहाँ एरिया इतना सा 1 ले लो फॉर एग्जाम्पल। तो ये कितना प्रेशर लगाएगा जमीन पे, ये लगाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 का प्रेशर, है ना, 50 का प्रेशर। बच्चों ये कितना प्रेशर लगाएगा, 100 अपॉन 1, 100 का प्रेशर, इसलिए ये नेल जल्दी से अंदर जाता है ना। नाइफ, जो शार्प नाइफ होता है उससे फटाफट सब्जियां कटती है क्योंकि एरिया कम है, वो नाइफ का एरिया कम है। वेराज अगर नाइफ ब्लंट होता है तो थोड़ा सा थिक होता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है। सो प्रेशर आपको बताएगा गिवन द अमाउंट ऑफ फोर्स आप कर क्या सकते हो। मान लो यार फोर्स की लिमिटेशन है ना हमारे पास, आप में ताकत थोड़ी है, आप में 100 न्यूटन की ही ताकत है और आपके पास ये नेल है, तो आप क्या करो, इसको शार्प करो, इसको शार्पन करो, फिर मारो, अंदर चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, है ना। सो दैट इज नथिंग बट प्रेशर, यस। तो प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों, प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, एक तो थ्रस्ट पे, अगर थ्रस्ट बढ़ा दिया तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और दूसरा एरिया पे। थ्रस्ट पे कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट, थ्रस्ट बढ़ाओ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, अरे प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना। तो अगर मैं न्यूमरेटर को बढ़ा दूं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, और अगर मैं एरिया को घटा दूं तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा। रेड्यूस द एरिया इंक्रीज द प्रेशर, यस। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपको किसी चीज का प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया घटाओ, यस एरिया घटाओ एंड प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। अगर किसी का भी आपको प्रेशर बढ़ाना है किसी जगह का, तो वो फोर्स जितने एरिया पे लग रहा है उस एरिया को आप कम कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर बढ़ जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर कौन बार बार बोलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको एक छोटा सा नाम दे देंगे हम पास्कल, इसको हम लिखेंगे PA से, which is nothing but Pascal। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वैसे तो आपका अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो पता नहीं, 1 पास्कल, डिफाइन 1 पास्कल, when a force of 1 न्यूटन, when a unit force, आप यूनिट थ्रस्ट बोल सकते हो, रादर यूनिट फोर्स मत बोलो, 1 न्यूटन का फोर्स मत बोलो। व्हाट इज 1 पास्कल, 1 पास्कल इज when 1 न्यूटन का थ्रस्ट acts on 1 meter square का area, then the pressure that is produced is 1 pascal। When a force of 1 newton acts on 1 meter square area, yes बच्चों 1 meter square area कितना होता है, this is 1 meter, ये इतना डिस्टेंस पूरा 1 मीटर होता है, yes इतने साइड का एक स्क्वायर, इतने बड़े स्क्वायर पे जब
1 न्यूटन का थ्रस्ट लगता है तो हम बोलते हैं द प्रेशर दैट इज जनरेटेड इज 1 पास्कल। द प्रेशर दैट इज जनरेटेड इज 1 पास्कल। तो एग्जाम में डेफिनेशन आएगा, डिफाइन 1 पास्कल। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर द प्रेशर इज 1 पास्कल, है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज द सीजीएस यूनिट, सॉरी दिस इज द एसआई यूनिट। ये क्या है? एसआई यूनिट है किसका? किसका? प्रेशर का। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी का अगर आपको किसी ने सीजीएस यूनिट पूछ लिया तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स का भी सीजीएस यूनिट लगा दो और एरिया का भी सीजीएस यूनिट आप लगा दो, है ना। क्या सब बच्चों को समझ में आया? सॉलिड प्रेशर की बात चल रही है अभी सिर्फ, ना ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गए हैं ना ही लिक्विड प्रेशर के ऊपर गए हैं। चलो, एवरीबडी सॉर्टेड, ऑल क्लियर अबाउट प्रेशर, है ना? यस। Yes. अब मान लो, Yes, मान sir. लो मेरे पास ये बुक है, बुक की साइज पे मत जाओ बट, है ना, मान लो मेरे पास ये बुक है। बुक का वेट कितना है? यहां ध्यान देंगे। ओके, ये है मेरी बुक, एकदम बड़ी सी, मोटी सी, डेंजरस सी, खतरनाक सी। यस, ओके, ये है मेरी बुक। रेक्टेंगुलर 3D है, मतलब क्यूबॉइड शेप की बुक है। ओके, इस बुक का वेट है मान लो 100 न्यूटन। इस बुक का वेट है मान लो 100 न्यूटन। अब इस बुक को प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, इस बुक को देखते रहो आप, आंसर बताना ABC। मैं अपने सर पे ऐसे रख देता हूं, क्या सबको दिख रहा है? ऐसे रख दिया अपने सर पे, केस नंबर 1। इस बुक को मैं अपने सर पे ऐसे रख रहा हूं, ऐसे, केस नंबर 2। और इस बुक को मैं अपने सर पे ऐसे रख रहा हूं, केस नंबर 3। कौन से केस में मुझे ज्यादा दर्द होगा? केस नंबर 1, 2, Case number 3. पक्का? यस, Yes, sir. एब्सोल्युटली, केस नंबर 3, है ना। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं फिर से बता दूं। देखो, जब मैंने ऐसे रख दिया इसको अपने सर पे, इस तरह से अपने सर पे रख दिया, तो यस, इतना सारा एरिया मेरे सर पे था, बुक का इतना सारा एरिया, है ना। मान लो ये मेरा सर है, टकलू, ओके, और बुक को मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे, है ना। तो इतना सारा एरिया मेरे सर पे कवर हो रहा है। सी, इतने एरिया में बुक बैठा हुआ है और पूरा सर्कल ऐसे कवर हो रहा है, राइट। सेकंड केस में बच्चों, ये मेरा सर है, बहुत बढ़िया, इस बारी ना मैंने बुक को ऐसे रख दिया, करेक्ट। तो सिर्फ इतना एरिया, वो भी रेक्टेंगुलर एरिया काइंड ऑफ कवर हो रहा है। यस, फोर्स तो उतना ही लग रहा है, 100 न्यूटन का। यहां पर भी 100 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है यार, लेकिन यहाँ पे एरिया कम हो गया। देखो, फोर्स तो कांस्टेंट है बट यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एरिया थोड़ा एरिया काफी कम हो गया एक्चुअली। ये थर्ड केस था ना ये हमारा, है ना बच्चों। सेकंड केस में ना मैंने बुक को ऐसे रख दिया था, ऐसे ऐसे। यस, ये वाला जो है ना सरफेस, इसको ऐसे रख दिया था, राइट। और थर्ड केस में मैंने बुक को ऐसे खड़ा करके रख दिया। फाइन। सो यहाँ पर इतना एरिया लेकिन रेक्टेंगुलर, यहाँ पर पूरा सर्कुलर एरिया कवर हो रहा था, यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरिया कवर हो रहा है, और यहाँ पे तो बहुत ही छोटा रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखो एरिया थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे एरिया और भी कम हो गया, लेकिन बुक का वेट तो अभी भी 100 न्यूटन है, अभी भी 100 न्यूटन है। सो एरिया अगर कम हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया अगर कम हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया अगर बढ़ जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। सो केस 3 में मेरे सर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर लगने वाला है। यस, अगर आपको प्रेशर को घटाना है तो क्या करना पड़ता है? If you want to reduce the pressure, you have to increase the area. If you want to reduce the pressure, how to decrease pressure, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है,
generally. Yes, suggest a way to decrease pressure. Yes, if thrust is constant. देखो बच्चों, थ्रस्ट तो कांस्टेंट है, इसको कम कर सकते हो क्या? नहीं। बुक के वजन को थोड़ी कम करोगे यार, दे दिया सर ने, बुक सर पे मार दिया, ये ले भाई बुक, रोज लेके आना क्लास में। अब उसको तो क्या आधा फाड़ वाड़ के तो नहीं रखोगे, है ना, बुक खराब हो जाएगी। या कुछ बच्चे करते हैं उसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। यस, आधा पार्ट पहले, स्मार्ट, वेरी नाइस। मान लो मैंने बोल दिया बुक को टच नहीं करना, मतलब यू कैन नॉट टेयर इट एंड ऑल, यू नो, यू कैन नॉट ब्रेक इट डाउन एंड ऑल, तो थ्रस्ट तो कम कर नहीं सकते। यस, फंस गए। कोई और ऑप्शन? एरिया को बढ़ा दो। यस, आपका जो बैक का स्ट्रिप है उसको बड़ा कर दो आप, तो आपका वो प्रेशर कम हो जाएगा। क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है सॉलिड प्रेशर कैसे काम करता है? Okay, you guys Yes, are sir. not really supposed to do numericals on this, but solid pressure जरूरी था जानना। कोई डाउट है तो लेट्स डिस्कस, कम ऑन। ये हो गया। लेट्स बिगिन विद प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में भी थोड़ा लिक्विड्स की बात करेंगे। सबसे पहले लिक्विड प्रेशर। लिक्विड में प्रेशर की कहानी बहुत अलग रहेगी। लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, लिक्विड में प्रेशर कैसे काम करता है? पहले तो आप लिक्विड की थोड़ी कहानी समझ लो यार, है ना। लिक्विड की कहानी समझो, लिक्विड होता कैसे है, दिखता कैसे है। ओके ओके, चलो लिक्विड को अब से मैं ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसे। बच्चों, ये है एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर है कोई भी लिक्विड, हर लिक्विड की कहानी सेम रहेगी। ओके, ये है लिक्विड, बट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल से बना होगा ना लिक्विड भी, तो ये लिक्विड बना है मॉलिक्यूल से। इन मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे पास पास में ड्रॉ करूंगा। वैसे तो दूर दूर है, बट मैं पास पास में ड्रॉ करूंगा ऐसे, है ना। अरे इतने ही पास होते हैं, राइट, ऐसे इतने दूर दूर नहीं रहते। ओके, चलो, तो ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड पूरे, है ना। तो अब से मैं लिक्विड को ऐसे ड्रॉ करूंगा इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, सो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स हम उसको ड्रॉ करेंगे। लिक्विड को ऐसे ही ड्रॉ किया जाएगा। ओके फाइन, तो अब से समझ लेना मॉलिक्यूल से बना है। क्या ये लिक्विड एक एक लेयर से बना है? हाँ बच्चों, देखो एक लेयर ये हो गई पार्टिकल्स की, ये लेयर नंबर 2 है, ये लेयर नंबर 3 है, ये लेयर नंबर 4 है ना। तो लेयर बाय लेयर, ये लेयर 1 सबसे ऊपर, ये लेयर 2 उसके नीचे, ये लेयर 3 और ये सबसे लास्ट में लेयर नंबर 4। ऐसे 4 लेयर एक के नीचे एक है। बहुत सारी लेयर्स रहती है, मैंने 4 लेयर बना दी, है ना। ओके, तो अब मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं जरा यहाँ पे, है ना। वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ मॉलिक्यूल्स हमने बना दिए। ओके, और यहाँ पर एयर है, एयर में भी तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है ना भैया, एयर के मॉलिक्यूल्स है, बट है तो सही, वेरी गुड, एयर के मॉलिक्यूल्स है, बट यहां पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली है। इस पार्टिकल को आप सब देखो, इसको देखो, ये तो बड़ा खुश है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं है। प्रेशर मतलब इसके ऊपर से कोई इसको प्रेस कर रहा है क्या? यस, है ना। एयर के छोटे छोटे हल्के फुल्के मॉलिक्यूल्स इसको ऊपर से प्रेस कर रहे हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्टिकल है, उसके ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है? एटमॉस्फेयर, है ना। उसके ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। सबसे ऊपर वाले के ऊपर सिर्फ ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, है ना। इधर से ये भी तो प्रेशर लगा रहा है, बोल रहा है चल हट उधर हट, है ना, ऐसे ऐसे धक्का, चल उधर चल। इधर से ये प्रेशर लगा रहा है थोड़ा सा, चल चल तू भी इधर चल, है ना, ऑब्वियसली। और बच्चों नीचे से ये भी तो प्रेशर लगा रहा है ना। इधर से ये भी तो प्रेशर लगा रहा है थोड़ा, इधर से ये भी लगा रहा है, यहां से भी एयर लगा रहा है, यहां से भी एयर प्रेशर।
तो सब जगह से उसके ऊपर प्रेशर है, लेकिन फिर भी वो काफी खुश है। पता है क्यों? क्योंकि उसके नीचे वाला जो पार्टिकल है ना, यस, वो बेचारा, उसकी हालत तो मतलब और थोड़ी टाइट है। क्यों? यहां देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये बेचारा थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। क्यों? इसके ऊपर एयर का प्रेशर तो है ही, वेरी गुड, प्लस ऊपर से इसका भी प्रेशर है ना? बिल्कुल, इसका भी, ये भी तो फोर्स लगा रहा है ना। अरे प्रेशर मतलब क्या? फोर्स अपॉन एरिया। ये इसका टकलू, ये इसका टकलू, इसके टकलू पे इस मॉलिक्यूल का भी प्रेशर है और इसका भी फोर्स है, इतने सारे लोग मिलके फोर्स लगा रहे हैं। यस, अगर आप इसको देखोगे तो ये तो और भी ज्यादा दुखी है बेचारा, क्योंकि उसके ऊपर तो 3 लेयर, ऊपर के 2 लेयर प्लस एटमॉस्फेयर का फोर्स लग रहा है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये तो बेचारा पूरा बोझ का मारा है, इसके ऊपर और ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसके सर पर है? जो सबसे नीचे है उसके सर पे, जो सबसे नीचे है उसके सर पे, है ना? तो बच्चों, अच्छा, अब इसके बाजू वाला देखो, इसको मैं अच्छे से बनाता हूं, एक पेज पे, सिंगल पेज पे सारी प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, ध्यान दो यार बहुत अच्छे से, है ना? थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ओके, प्लीज ध्यान दे दो। यस, ये है हमारे कुछ पार्टिकल्स। ओके, सारे पार्टिकल्स की साइज सेम है ऐसे आप अज्यूम करो। ओके, सारे पार्टिकल्स की साइज सेम है ऐसे आप अज्यूम करो। ओके, वेरी गुड। फ्यू लेयर्स आर देयर, ये है लेयर नंबर 1, ये है थोड़ी नीचे की लेयर, ये और नीचे की लेयर, एंड सो ऑन। ये है बड़ा खुश, क्यों? ज्यादा फोर्स नहीं है ना? ये है थोड़ा ठीक है भाई, ये है थोड़ा और सैड, और ये तो भैया मतलब रो रहा है। यस, ये तो फुल रो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कितने सारे लोग मिल करके फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर तो बस एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर। क्या इसके आजू बाजू वालों की भी सेम हालत है? हाँ, इसके ऊपर भी 4-4 लोगों का प्रेशर है, इसके ऊपर 3 लोगों का, इसके ऊपर 1-2 लोगों का, इसके ऊपर सिर्फ एक का, वो है एटमॉस्फेयर, यहां सिर्फ एटमॉस्फेयर, है ना? तो पानी में, सॉरी, लिक्विड में जैसे जैसे आप जितना नीचे जाओगे, यस, लेयर बाय लेयर प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। जैसे आप नीचे नीचे जाओगे प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा, प्रेशर आपके बॉडी पे भी इंक्रीज होते जाएगा। मान लो, यस, तो हम क्या बोलेंगे? एज यू गो डाउन इन द लिक्विड, लिक्विड में आप जितना नीचे जाओगे, यस, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ, है ना? डेप्थ के साथ साथ प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा? बिकॉज ऊपर का वजन बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है ना? बिकॉज ऊपर, आपके ऊपर जितने लोग मिलके फोर्स लगा रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एरिया कांस्टेंट है क्या? हाँ, देखो इसके टकलू का एरिया भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, राइट? बट ऊपर से ना फोर्स बहुत सारा बढ़ते जा रहा है, देयरफॉर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज, क्या इन सब लोगों पे सेम प्रेशर है? यस, है ना? क्या इन सब लोगों पे सेम प्रेशर है? अच्छा, मैं थोड़ा सा प्रेशर लिख दूं क्या? मान लो ये ऊपर वाले जो सब लोग हैं ना, ऊपर वाले सब लोग, इनके ऊपर है 50 पास्कल्स का प्रेशर, ठीक है? ये सारे लोग ऐसे लिखता है इसको, ये सारे लोग, ये लेयर जो पूरी है, इन सब के ऊपर है 50 पास्कल्स का प्रेशर। फॉर एग्जांपल ऐसे ही लिखा है मैंने। ओके, ये जो सेकेंड लेयर है इनके ऊपर रहेगा 60 पास्कल्स का प्रेशर, ये जो थर्ड लेयर है इन पे मान लो 70 पास्कल्स का, और ये जो फोर्थ है इन सब के ऊपर 80 पास्कल्स का,
है ना। तो एक लेयर में जो हॉरिजॉन्टल लेयर है सबके ऊपर सेम प्रेशर होता है, हाँ कि नहीं? ये पूरी की पूरी लेयर के ऊपर द प्रेशर इज सेम, है ना। ये पूरी की पूरी लेयर, इनके ऊपर प्रेशर इज सेम, सबके ऊपर प्रेशर इज सेम, और सबके ऊपर प्रेशर इज सेम, है ना, क्योंकि उनके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ लोगों का फोर्स लग रहा है। यस, सो द प्रेशर एट अ पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेयर इज सेम। प्रेशर इज, मैं यहां सेकेंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं लिक्विड प्रेशर की, प्रेशर is same, yes, at a particular depth। एक पर्टिकुलर डेप्थ में, मतलब इस पर्टिकुलर डेप्थ में, और एट अ पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेयर, हॉरिजॉन्टल लेयर पे अगर आप आ जाओ तो सबका प्रेशर सेम। ऊपर जाओ प्रेशर सेम लेकिन कम, और ऊपर जाओ प्रेशर सेम लेकिन कम, और ऊपर जाओ प्रेशर सेम लेकिन कम, राइट। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। वेरी गुड। लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। किसी भी एक बाबू को उठा लो आप, ये बाबू को ले लो, बाबू, ये बाबू को ले लो, है ना। इसके ऊपर सारे डायरेक्शन से प्रेशर है और इक्वल प्रेशर है। इसके ऊपर इधर से ये प्रेशर लगा रहा है ना। यहां गंदा नहीं करूं क्या? चलो यहां कर देते, यहां थोड़ा सा देख लेते हैं। इस बाबू को ले लो आप, है ना। इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ऑल डायरेक्शन से उसके ऊपर प्रेशर है ना। आप बोलोगे इस बाबू के ऊपर कहां है ऑल डायरेक्शन से प्रेशर? ये बाबू ले लो, ये बाबू ले लो, ओके। इस बाबू को देखो, इस बाबू पे ऊपर से ये मॉलिक्यूल प्रेशर लगाया, इधर से ये मॉलिक्यूल लगाया, इधर से ये मॉलिक्यूल लगाया, नीचे से ये कंटेनर का सरफेस, उस पे प्रेशर लगा। नहीं लगाता तो नीचे चपक जाता, राइट। ये जो कंटेनर है ये ऐसे पिचक जाता अगर प्रेशर नहीं लगा तो, बट नीचे से वो उसको ऊपर पुश कर रहा है, ठीक है। इधर से ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रेशर लगा रहा है, ऐसे ऐसे वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रेशर लगा रहा है ना। सो सारे डायरेक्शन से प्रेशर होता है, एंड द प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इज सेम। यस, आप बोलोगे ऐसे कैसे? देखो यार, ये भी बाजू वाले पे प्रेशर लगा रहा है ना, ये भी तो इस पे प्रेशर लगा रहा है, तो जितना प्रेशर ये इस पे लगाएगा उतना ही प्रेशर ये इस पे लगाएगा, है ना। जितना प्रेशर इसने वॉल पे लगाया उतना ही प्रेशर वॉल इस पे लगाएगा, है ना। सो प्रेशर इज एक्सर्टेड एट अ गिवन पॉइंट, यस, इक्वल प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। देखो कोई भी एक पॉइंट उठा लो, कोई भी एक पॉइंट, यस, यहां पर इक्वल प्रेशर होगा, इक्वल प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, यस, सारे डायरेक्शन से उसके ऊपर इक्वल प्रेशर आ रहा है। इस पॉइंट को उठा लो, प्रेशर अलग हो सकता है, इस पॉइंट पे ज्यादा रहेगा ना, यहाँ पे देखो कंपैरेटिवली लेस प्रेशर है, लेकिन सारे डायरेक्शन से इक्वल इक्वल है। यहाँ कंपैरेटिवली मोर प्रेशर है, लेकिन जितना भी है इक्वल प्रेशर है ना, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, है ना, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं हम कि लिक्विड्स में प्रेशर कैसे होता है, प्रेशर की क्या प्रॉपर्टीज होती है फ्लूइड्स में, बेसिकली लिक्विड्स में। सो दिस इज माय प्रॉपर्टी नंबर 1 कि प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, है ना। एक्सर्ट्स as the depth increases the pressure also goes on increasing। ये हो गई मान लो पहली प्रॉपर्टी। यस, सेकंड प्रॉपर्टी, प्रेशर इज सेम एट ऑल पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेयर। यस, इनको आप लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज या बच्चों लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ा रहा हूं मैं, बट दैट्स ओके, है ना।
Yes, pressure increases with increase in depth. Pressure is same at a particular depth, या एक particular horizontal layer पे pressure same होता है ना. Pressure is same in all directions. यहाँ क्या लिखा हमने, ये third property, third law. The pressure in all directions is same. Pressure is same in all directions at a given point. Yes, then pressure at same depth is different in different liquids. अच्छा, मतलब क्या, मतलब ऐसा, मतलब कुछ इस तरह से देखो. सो कितने प्रॉपर्टीज हो गए, 3 प्रॉपर्टीज हो गए. ठीक है, अब देखो मैं 2 लिक्विड ले रहा हूं, है ना. प्लीज ध्यान दे दो फटाफट. ओके, ये है ऑयल, ये है ऑयल, ऑयल का लिक्विड, वेरी गुड, है ना. ये ऑयल, और ये वाटर, वाटर पानी जल. ओके, वाटर. अब देखो ये दोनों इक्वल इक्वल डेप्थ पे है, करेक्ट. मान लो इसका डेप्थ है 4 मीटर, 4, इसका भी डेप्थ है 4 मीटर, वेरी गुड, है ना. इस बाबू के ऊपर, इस बाबू के ऊपर कितना प्रेशर, 80 पास्कल. वही इस बाबू के ऊपर कितना प्रेशर अलग हो सकता है, 60 पास्कल्स, है ना. डिफरेंट लिक्विड्स में सेम डेप्थ पे अलग अलग प्रेशर हो सकता है, लेकिन यहां पर थोड़ा कम रहेगा डेफिनेटली, यहां पर और कम, यहां पर और कम. पहला लॉ सेम है ना, लेकिन अगर अलग अलग लिक्विड है तो सेम डेप्थ पे अलग अलग प्रेशर हो सकता है. ये 80, ये 70, ये 60, ये 50, है ना. यस, तो लॉ क्या बोलता है, लॉ नंबर 4, लॉ नंबर 4. डिफरेंट लिक्विड्स हैव different pressure at same depth, है ना. देखो डेप्थ सेम है ना, 4 मीटर 4 मीटर, लेकिन प्रेशर दोनों में अलग अलग. लेकिन पूरे लेयर पे 60, इसके पूरे लेयर पे 80, इसके पूरे लेयर पे 50, इसके पूरे लेयर पे 70, है ना. तो अलग अलग लिक्विड्स है तो प्रेशर दोनों में अलग अलग रहता है. क्या सबको समझ में आया फोर्थ लॉ, एवरीबॉडी? Yes, sir. वेरी Yes, गुड. sir. एंड वन Yes, sir. लास्ट लॉ बच्चों, वन लास्ट लॉ ऑन लिक्विड प्रेशर. 2 चीजें, सिंपल यार, एकदम सिंपल. ये है वाटर, ये है पानी पानी, ब्लू है पानी पानी आज. यस, आज क्या हमेशा ही ब्लू रहता है? अरे कलरलेस रहता है सर. क्या सर उल्लू बनाते, उल्लू समझाए क्या? हाँ समझाए, चलो आ जाओ. और ये भी है पानी पानी. ओके, प्लीज ध्यान दो अभी अच्छे से जरा. ये है प्लेन वाटर, प्लेन वाटर, ठीक है, ये है प्लेन वाटर. और ये जो दूसरा वाटर है, दूसरे कंटेनर का जो वाटर है, यस, दूसरे कंटेनर का जो वाटर है, उस वाटर में मैं सॉल्ट ऐड कर देता हूं. ये ले सॉल्ट, ये क्या है, सॉल्ट. थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने, तो सॉल्ट क्या करेगा, डिसॉल्व हो जाएगा. मतलब ऐसे बीच में की जगह ऑक्यूपाई कर लेगा ना. अरे डिसॉल्व होता है मतलब क्या करता है, इट ऑक्यूपाइज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. तो इसके अंदर हमने साल्ट वाटर, साल्ट वाटर, साल्ट वाटर, तो इसमें हमने डाल दिया सॉल्ट. यस, आ जाओ. ये है 4 मीटर, बहुत बढ़िया. यहाँ पे प्रेशर कितना, कितना बोलते हैं, चलो 80 पास्कल. इसके ऊपर प्रेशर कितना, 70 पास्कल. इसके ऊपर 60 पास्कल, और इसके ऊपर बताओ 50 पास्कल, है ना. अब नाउ टेल मी वन थिंग बच्चों. यस, इस बाबू के ऊपर, ये जो बाबू है ना, जो पहले ही बेचारा दबा हुआ था बोझ का मारा, ये बाबू, क्या इसके ऊपर
80 पास्कल का प्रेशर रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा या कम रहेगा या क्या रहेगा और क्यों? कम ऑन, सर उससे ज्यादा रहेगा क्यों? क्योंकि सर, वहाँ उससे पे कम एक्स्ट्रा रहेगा। मॉलिक्यूल्स है प्रेशर। यस, देखो यहाँ पे और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आ गए। जो भी उस पे प्रेशर लगा रहे वो बोलेगा भाई पहले ही ये प्रेशर लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, अब ये छोटे छोटे भी आ गए जान खाने के लिए, है ना? तो और फोर्स उसके ऊपर नीचे लग रहा है। यस, तो इन सब के ऊपर इक्वल प्रेशर होगा, लेकिन मान लो 100 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या किया हमने? सॉल्ट ऐड कर दिया। मतलब क्या किया? इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर दिया, हाँ कि नहीं? अरे डेंसिटी मतलब भीड़, देखो कितनी डेंसिटी है, भीड़ बढ़ गई ना, लिक्विड का डेंसिटी बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया तो डेप्थ के साथ प्रेशर भी बढ़ गया, है ना? सो क्या बोला था हमने? ये क्या था? प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5। यस, pressure increases with increase in depth, sorry, increase in density। ऐसा लिखते हैं इसको, pressure at a particular depth increases, yes, with increase in density, with इंक्रीज इन डेंसिटी। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी लिक्विड की, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा, है ना? क्या मैंने लिक्विड चेंज किया बच्चों? ये भी एक्चुअली इसके पीछे भी वही रीजन है ना? डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट प्रेशर एट सेम डेप्थ। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कुछ और होगी, इसकी डेंसिटी कुछ और होगी। मैं जानता हूं, मैं समझ रहा हूं, है ना? बट फिर भी मैंने इसको एज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी पढ़ा दिया, क्योंकि ये बहुत जरूरत पड़ेगी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं शायद अभी नहीं सिखा सकता या अभी नहीं समझा सकता, बट आप अभी के लिए उसको याद कर लो, लर्न कर लो। लिक्विड्स सीक देयर ओन लेवल। अब ये क्या आइटम है? ये आइटम हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले क्लास में। बिफोर दैट, अभी तक जो कुछ पढ़ाया क्या सब बच्चों को समझ आया? कम ऑन, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं।